नमस्कार दोस्तों, मैं करमजीत गुण यूपीएसआई मूल विधि और संविधान का कंप्लीट प्रीवियस पेपर करा रहा हूँ। यह मेरा चौथा क्लास है। मैं अब तक क्वेश्चन नंबर 1 से 35 तक कंप्लीट करा चुका हूँ। आज हम क्वेश्चन नंबर 36 से 45 तक करेंगे। चलिए दोस्तों, यह आज का हमारा पहला क्वेश्चन है। भारतीय दंड संहिता का कौन सा अध्याय वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है? तो अध्याय देखिए दोस्तों, ऑप्शन ए अध्याय 16 में, ऑप्शन बी अध्याय 27 में, ऑप्शन सी अध्याय 24 में, ऑप्शन डी अध्याय 14 में। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, अध्याय 14 में। तो देखिए दोस्तों, भारतीय दंड संहिता का अध्याय 14 वातावरण को स्वास्थ्य के लिए हानिकारक बनाने के अपराधों से संबंधित है तथा अध्याय 16 मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले अपराधों के विषय में है और अध्याय 17 संपत्ति के विरुद्ध अपराधों के विषय में है। अध्याय 24 कोई अध्याय नहीं है, अंतिम अध्याय 23 है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। बलात् संघ की पीड़ित का परिचय प्रकटन भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अंतर्गत दंडनीय है? तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है धारा 228, बी ऑप्शन धारा 228 का, सी ऑप्शन धारा 376 का, डी ऑप्शन धारा 376 का है। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन बी है, धारा 228 का है। भारतीय दंड संहिता की धारा 228 का बलात् संघ की पीड़ित व्यक्ति का परिचय प्रकट करने को दंडनीय घोषित करती है। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर भी है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वाद में आपराधिक मानव वध और हत्या में अंतर स्पष्ट किया गया है? ऑप्शन ए आर बनाम डंडेल एवं स्टीफेन, बी डायरेक्टर ऑफ पब्लिक प्रोजिक्यूशंस बनाम बियर, ऑप्शन सी के एम नानावती बनाम बम्बई राज, ऑप्शन डी रेग बनाम गोविंद। चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, रेग बनाम गोविंद। देखिए दोस्तों, रेग बनाम गोविंद के वाद में भारतीय दंड संहिता की धारा 299 में परिभाषित संदोष मानव वध तथा धारा 300 में परिभाषित हत्या के अंतर को स्पष्ट किया गया है। मेलविल जज इस मामले में न्यायाधीश थे। तो जज का नाम मेलविल जज है, इसका याद रखिएगा। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एक प्रमुख वाद है। तो देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन है विकृत चिंतता के संबंध में, ऑप्शन बी दुर्घटना के संबंध में, ऑप्शन सी कूट रचना के संबंध में, ऑप्शन डी गंभीर एवं अचानक प्रकोप के संबंध में। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, गंभीर एवं अचानक प्रकोप के संबंध में। के एम नानावती बनाम स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का वाद भारतीय दंड संहिता की धारा 300 हत्या के अपवाद के अंतर्गत गंभीर एवं अचानक प्रकोप से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन से बढ़ते हैं। 40 मृत्यु दंड विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। अभिनिर्धारित किया गया था। ऑप्शन ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में, बी रामेश्वर बनाम उत्तर प्रदेश में, सी टीबी वथेसरम बनाम तमिलनाडु राज्य में, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश राज्य बनाम एम के एंथोनी में। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य में। देखिए दोस्तों, प्रस्तुत समस्या बच्चन सिंह बनाम पंजाब राज्य पर आधारित है। इस वाद में यह निर्धारित किया गया था कि मृत्यु दंड विरलतम अपराधों में ही दिया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 40 क्या कह रहा है दोस्तों? किस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय दंड संहिता आईपीसी की धारा 303 को रद्द कर दिया था, जिसके अनुसार एक आजीवन कैदी द्वारा
की गई हत्या के लिए उसे अनिवार्य मृत्युदंड देना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर देखिए, पहला आंसर है P.A. इनामदार बनाम महाराष्ट्र राज्य, ऑप्शन बी ADM जबलपुर बनाम S. शुक्ला, ऑप्शन सी मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य, ऑप्शन डी श्रेया सिंघम बनाम भारत संघ। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य। मिट्ठू बनाम पंजाब राज्य के मामले में सर्वोच्च न्यायालय भारतीय दंड संहिता की धारा 303 को रद्द कर दिया। धारा 303 के प्रावधान है कि जो कोई आजीवन कारावास के दंडादेश के अधीन होते हुए भी हत्या करेगा वह मृत्यु से दंडित किया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं लोग। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की किस धारा में दहेज मृत्यु संबंधी विधि अंतर्विष्ट है। ऑप्शन ए धारा 304 है, ऑप्शन बी धारा 304, ऑप्शन सी 299, ऑप्शन डी 302। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर है धारा 304 है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 ख में दहेज मृत्यु संबंधी विविध अंतर्विष्ट है, जिसके अनुसार जहां किसी स्त्री की मृत्यु किसी दाह या संस्कारी क्षति द्वारा कारित की जाती है या उसके विवाह के 7 वर्ष के भीतर सामान्य परिस्थितियों से अन्यथा हो जाती है और यह दर्शित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के कुछ पूर्व उसके पति ने या उसके पति के संबंधी ने दहेज की मांग के लिए या उसके संबंध में उसके साथ क्रूरता की थी या उसके तंग किया था, वहाँ ऐसे मृत्यु को दहेज मृत्यु कहा जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। भारतीय दंड संहिता की धाराएं 359 से 374 किन कृत्यों से संबंधित है। ऑप्शन ए अप्राकृतिक अपराध, ऑप्शन बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना, ऑप्शन सी हत्या का प्रयास, ऑप्शन डी बलात्कार सहित यौन अपराध। तो देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, इसका राइट आंसर बताइए दोस्तों। इसका राइट आंसर है बी अपहरण, बहला फुसलाकर भगा ले जाना, गुलामी और जबरन मजदूरी कराना। भारतीय दंड संहिता की धारा 359 से 374 तक अपहरण, दास्तव और बलात् श्रम के विषय में से संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 44 कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की किस धारा में फिरौती के लिए व्यपहरण का उपबंध है। धारा 364, ऑप्शन बी धारा 362, ऑप्शन सी धारा 363 क, ऑप्शन डी धारा 364 क। तो चलिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी है, धारा 364 क। भारतीय दंड संहिता की धारा 364 का फिरौती के लिए व्यपहरण, किडनैपिंग ऑफ रिजम का उपबंध कराती है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वादों में से किस वाद में लैंगिक उत्पीड़न के शमन के लिए उच्चतम न्यायालय ने महत्वपूर्ण मार्गदर्शन सिद्धांत दिए हैं। इसका पहला ऑप्शन है विशाखा बनाम राजस्थान राज्य, ऑप्शन बी अप्रैल एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन बनाम AK चोपड़ा, ऑप्शन सी चेयरमैन रेलवे बोर्ड बनाम चंद्रिका दास, ऑप्शन डी उपरोक्त में से कोई नहीं। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर बताइए। देखिए दोस्तों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए विशाखा बनाम राजस्थान राज्य। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997 सुप्रीम कोर्ट के वाद के उच्चतम न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने श्रमजीवी महिलाओं के प्रति होने वाले लैंगिक उत्पीड़न के समापन के लिए विस्तृत मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किए। नमस्कार दोस्तों, थैंक्स वीडियो देखने के लिए।